औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत आफियत और बरकतों के साथ अल्लाह ताला की रहमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। So this is me, Fatiha Khan, today, and what is the today's topic? Today's topic is little bit very different from our previous topics, and the reason is because of the intensity and the seriousness of the topic. We have to put it in our workshops. और इस वर्कशॉप को कराने के कुछ मकासद हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि हम मिलके देख सकें कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने वक्त पे ज्वाइन किया। आई रियली एडमायर पीपल जो वक्त पे ज्वाइन करते हैं सेशंस, एंड दे आर एक्चुअली माय हार्ट ओवरऑल। तो जज़ाकल्लाह खैर। फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब, आज के टॉपिक में डायरेक्टली जाते हैं। वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। टॉपिक इज वेरी वास्ट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है और हम जो है उन सब टॉपिक्स को लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक जनाब, आज का टॉपिक है पोर्नोग्राफी जो है उसकी एडिक्शन, मैरिजेस, फैमिलीज एंड सॉल्यूशन। ठीक है, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन क्या होती है, मैरिजेस पे उसके असरात क्या हैं, फैमिलीज पे उसके असरात क्या हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, स्पिरिचुअली कितना हर्ट करती है, स्पिरिचुअली कितना तंग करती है। दीज ऑल विल बी द टॉपिक इंशाअल्लाह। सो जो आज के सेशन का एजेंडा है, सबसे पहले वो आप लोगों के आगे रख रही हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे इंशाल्लाह वो है पोर्नोग्राफिक एडिक्शन। आप में से कोई भी लड़की जो है, जो भी सिस्टर जो है, वो इससे अभी ना वाकिफ है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जो इसके बारे में जो मकसद लेकर आए हैं, जो सीरियसनेस उनके पास है, जो क्वेश्चन उनके दिमाग में है, प्लीज पुट दैट क्वेश्चन डायरेक्टली टू द इनबॉक्स। आप डायरेक्ट में जब जाके इनबॉक्स करेंगे तो ओनली आई विल बी एबल टू रीड योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी क्वेरीज अगर तो वो ऐसी हैं जो आप लोग शेयर नहीं कर सकते, डू पुट देम इन द डायरेक्ट मैसेज। इफ यू थिंक दे आर वेरी ओपन, वेरी जर्नल, यू कैन पुट देम इन द एवरीवन सेक्शन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो एजेंडा जी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो यह है कि व्हाट इज द पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, है क्या, कहलाती क्या है, सीरियसनेस क्या है। The second topic will be the it is important to talk about it। मतलब क्या इसके बारे में बात करना जरूरी है अभी, we should wait for next few years before talking about it openly in a public session। अच्छा, does it have impact on spirituality? spirituality के ऊपर कोई इसका impact है, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी रूहानियत के ऊपर इसके असर है कि नहीं है। This is also a question and this is a part of agenda today कि does it impact or not। the first thing is impact भी करता है कि नहीं करता। the fourth point is जो इसका impact है families और marriages में, यानी कि घरों में, families में और marriages में इसका impact क्या है, किस तरह से impactful है, ये कहाँ पे जाके ये damage कर रहा होता है families को as a whole और marriages को on the top। और दूसरी चीज उसके बाद जो हम देखेंगे वो ये कि हाउ टू मेक योर होम ए सेफ प्लेस, अपने घरों को सेफ प्लेस कैसे बनाया जाए। और उसके बाद ये कि हाउ टू ओवरकम पॉर्न एडिक्शन। तो आप में से अगर कोई एडिक्ट भी है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हर इंशाअल्लाह, कि किस तरीके से वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं। एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स इंशाअल्लाह। आई होप द एजेंडा इज प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू इंशाअल्लाह। लेट्स अस मूव forward with our first the thing। अच्छा, एक चीज ये कि देखें, हर चीज जब भी हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं विच इज नॉट वेरी कॉमन इन द सोसाइटी, और उस चीज के बारे में मतलब लोगों को ज्यादा ओपनली नहीं पता होता, तो मिथ्स बहुत सारे जो हैं वो उसके बारे में मशहूर हो जाते हैं। So there are also some myths about the pornographic addiction and pornography itself। सबसे पहले तो हम मिथ्स देखते हैं एंड देन वी विल डिग द टॉपिक मोर इंशाल्लाह। सबसे पहला मिथ जो इसके बारे में वो ये है कि जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आप ये एडिक्शन छोड़ देंगे। मतलब अगर कोई बच्चा जो है या लड़का जो है या लड़की जो है वो एडिक्टेड हो चुकी हुई है, तो अगर उसकी शादी कर देंगे तो एडिक्शन खत्म हो जाएगी। दिस इज द मिथ, दिस इज द बिगेस्ट मिथ ऑफ दिस प्रॉब्लम। नंबर 2, जो पोर्नोग्राफी है वो टूल है टू फुलफिलिंग सेक्स लाइफ।
यानी कि शादी के बाद अगर मियाँ बीवी मिलकर देखते हैं, that will increase the love and it will bloom, you know, their sexual life. This is a myth. This is a total myth. ये पूरा disaster है. Number 3, pornography is not an addiction. Some people think that it is not an addiction because हम तो सिर्फ इसलिए देखते हैं, it, you know, वो आंखों का एक नाउजुबिल्ला एक मजा होता है, and we just learn about our body, we just learn about how this stuff works. ठीक है, this is also some kind of myth. The myth number 4 is pornography doesn't cause sexual relationship or mental health problem. ये किसी तरह से problematic नहीं है. It's just like any Netflix movie, any kind of movie, any kind of stuff which we watch on our television screen. That is only like this. कुछ भी देखा और इसका फर्क नहीं पड़ेगा. So this is the myth. अगर आप pornography देख रहे हैं, it will cause, you know, sexual, mental and you know, relationship problems to anyone. ये कर सकता है. इसके अंदर बहुत harmful potential and we will see, you know, आगे जब हम जाएंगे हम देखेंगे कि how it affects. फिर एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि सिर्फ आदमी जो होते हैं वो एडिक्ट होते हैं पोर्नोग्राफिक कंटेंट के, खवातीन का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है. सो दैट इज आल्सो अ मिथ. औरतें, आदमी सब इसका शिकार होते हैं. यस, द रेशियो ऑफ मेन आर हायर देन द वुमेन, बट मेन एंड वुमेन बोथ आर addicts, both can be addicts, both have potential, उनके लिए डैमेज है. The myth number 6, which is very harmful, that it is only target adults. ये सिर्फ बड़ों को टारगेट करता है. पोर्नोग्राफिक कंटेंट या $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स को टारगेट करने के लिए बनी हुई है. सो that is so much you know, kind of myth. This is not true. It can affect anyone. It is as harmful and it is as designed for young girls or young kids as it for the elder one. Okay, so these are the main myths, and after the myths, inshallah, I am moving forward toward the what is pornographic addiction. Pornographic addiction होती क्या है? In a nutshell, if I tell you कि किसी भी तरह का ऐसा image, filthy sexual content, चाहे वो image form में हो, वो video form में हो, और वो filthy सेक्सुअल कंटेंट आप किसी भी इंसान को इसलिए उसकी लत लग जाती है कि वो उसको देखता है और वो उस फिल्थी फीलिंग्स को एंजॉय कर रहा होता है. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द पोर्नोग्राफिक एडिक्शन. द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें पोर्नोग्राफी को डिजाइन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि printed or visual material containing the explicit description of display of sexual organs or activity intended to stimulate sexual excitement. तो वो सब जो है वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन जो है वो कहलाया जाता है. तो ये इसकी बकायदा जो है वो डेफिनेशन है. अदरवाइज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि व्हाट इज ऑल ओवर इट इज एक्चुअली. इसके कॉजेस क्या होते हैं? ओके, कॉजेस की तरफ जाने से पहले आई होप कि अब तक आप लोगों को इसकी जो थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि इसके मिथ्स और इसकी डेफिनेशन क्लियर आउट होगी. सो वी विल मूव टू द कॉजेस, राइट? ओके, ब्रेन डिफरेंसेस होते हैं जी. कुछ लोग जो है वो बहुत जल्दी किसी भी एडिक्शन को ऑप्ट कर लेते हैं. कुछ लोग जो होते हैं उनका जो एक किसी भी चीज के एडिक्शन में पड़ना होता है, दैट इज यू नो डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है, कल्चरल फैक्टर होते हैं. बहुत सारे कल्चर्स में न्यूडिटी जो है वो बहुत ज्यादा बचपन से एक्सपोज कर दी जाती है, जिसकी वजह से जब बच्चे वो बचपन में देखते हैं तो वो चीज उनको क्यूरियोसिटी उनको उस तरफ लेके चली जाती है. समटाइम्स लोग अपने स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसके अंदर जो है वो पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है लोगों को पोर्नोग्राफिक एडिक्शन तक ले आती है. एंड दैट इज द वेरी हार्मफुल पार्ट ऑफ पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, कि जिसमें जब आप अपनी सेक्सुअल लाइफ जो है अपना रिलेशनशिप अच्छे से नहीं निभा पा रहे होते तो यू पुट योरसेल्फ इनटू सच एडिक्शन. आई होप कि अब तक की चीज़ों में तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर होंगी. आई होप. अच्छा, इस जो पूरी जो सेशन है, आई एम वेरी सॉरी टू से कि दिस कैन नॉट बी इन प्योर इंग्लिश बिकॉज द ऑडियंस ऑफ आवर्स इज बिलोंग टू पाकिस्तान एंड यूजुअली पीपल हियर यूज्ड टू स्पीक इन उर्दू, एंड आई कैन नॉट मेक इट इन टोटल इंग्लिश राइट नाउ, बट श्योर इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली डू ए कंप्लीट डिफरेंट सेशन
in the English so everybody can get the benefit out of it, inshallah. But today we are using the bilingual factor, right? Urdu plus English, the more it will be in English, but the focused audience is Urdu right now, Pakistani audience, so they can benefit from it. और आप लोग इससे benefit लें और benefit लेके अपनी families और खुद को और अपने इर्द के माहौल को बचा सकें, इंशाल्लाह. अच्छा जनाब, ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरह से है कि आई रियली हैव टू ओके, श्योर आई विल डेफिनेटली मेक सम ट्रांसलेशन, राइट. अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरह का है कि व्हेन वी ओपन अप, हम इसके बारे में बोलना शुरू करते हैं, थिंग्स कम आउट वेरी इन अ डेंजरस फॉर्म. So everyone here, I believe that you all are in the state of good iman and good ikhlas and right, and your intention is to work on it, to fix it, not to dig it more or not to put yourself into the curiosity. So our first intention should be how we are going to solve it, how we are going to know it, and how we are going to work in against of it. Against काम करने से क्या मुराद होती है? What is about to work against it? जितना ज़्यादा you are going to aware of the damage of it, you are going to take care of how to overcome the disaster. That is how it would be. तो ये चीज़ हमें देखनी है इंशाल्लाह. अच्छा, अब जो हम चीज़ देखेंगे कि to determine whether or not a person has unhealthy relationship with porn और aggressive consumption ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो ये हमें किस तरीके से पता लगेगा कि कोई बंदा जो है वो अग्रेसिव उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा, किस तरीके से वो उसको लेता है या किस तरीके से उसको यूज करता है. अच्छा, जब हम बात करते हैं ना पोर्नोग्राफिक एडिक्शन की, तो ये एडिक्शन सिर्फ ऐसी नहीं होती कि वो देखने तक रहती है और सिर्फ वो हम देखने के एडिक्ट हो जाते हैं. जब कोई बंदा पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के अंदर चला जाता है तो वो उसके ना सिर्फ बॉडी पे उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, उसके दिमाग पे इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, बल्कि उसकी अपनी पूरी लाइफस्टाइल जो है वो बदलना शुरू हो जाती है. ठीक है, ऐसे लोग जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में होते हैं, दे स्टार्ट अवॉइडिंग रिलेशनशिप्स. ठीक है, वो एक्सेसिव टाइम स्पेंड करते हैं अपना, या खरीदने में अपना पैसा स्पेंड करते हैं अब ऑन द पोर्नोग्राफिक मटेरियल. वो उसको खरीद भी रहे होते हैं, उसको बाय भी कर रहे होते हैं, ऐसी साइट्स पे सब्सक्रिप्शंस भी ले रहे होते हैं. ठीक है, और दे आर एक्चुअली इंगेज इन वेरी रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर. दे पुट देमसेल्फ इनटू द वेरी रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर एज वेल. अच्छा, एंड व्हाट हैपेंड कि whoever put themselves in the addiction of pornography, उनके लिए अपने इमोशंस को कॉप अप करना, लाइक पेन हो गई, एंजाइटी हो गई, एंगर हो गई, इस तरह के अपने प्राइम इमोशनल ड्राइवर्स को कॉप अप करना उनके लिए मुश्किल होता चला जाता है. और if they listen anything के now you should इस चीज को कंट्रोल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, things came up to them, they start feeling angry और उनके अंदर aggressive mood उनका open हो जाता है because they are not able to listen no. अच्छा, pornographic addiction को अगर हम equivalent कहें किसी भी addiction की, तो अब तक की जो रिसर्चेस हैं उसमें कोकेन का जो नशा है that is equivalent to the pornographic addiction. The both harms are similar. दोनों के harms जो है वो similar है. From here we can understand कि how much a serious problem it is right now to our complete setup. ये जो एक $1 trillion industry है, that is actually not to entertain themselves but to have a complete जो कहते हैं ना कि एक इजारादारी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, to have upon the society. I hope कि अब तक की बात मेरी क्लियर होगी. If there is any question, please do put in the chat box. और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, तब भी you can put everything in the chat box, इंशाल्लाह. अच्छा, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं कि पहले हम ये देख लें कि why it is important to talk about it. क्या हम इस पे बात करना हमारे लिए important है, जरूरी है तो कितनी है. वैसे I really want to listen from all of you कि क्या इस टॉपिक पे आपको लगता है कि बात करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है. Can anyone from you can tell कि भाई इस पे बात करना क्यों जरूरी है.
आई विल इनकरेज यू टू यूज योर चैट बॉक्स। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही हूँ एंड इंशाल्लाह आई विल टॉक टू यू इंशाल्लाह। देखें अब जिस दौर में हम जिंदा है ना, जिस दौर में हम जी रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी विर्चुअल, ठीक है। और विर्चुअल किस लिए? क्योंकि अब चीजें जो है ना वो विर्चुअल प्लेयर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि नेचुरल प्लेयर्स को पीछे लेते जा रहे हैं। क्योंकि एक तो नेचुरल लाइफस्टाइल तो किसी का है नहीं, नेचुरली कोई ग्रोन अप नहीं हो रहा, नेचुरली हमारी लाइफ नहीं चल रही, नेचुरली हम खाना नहीं नेचुरल खाते, हम हवा में नेचुरल नहीं रहते, हमारे पास लाइट नेचुरल नहीं है, हमारे पास कुछ भी नेचुरल वे में हमारे पास दस्तयाब नहीं है। वी आर इनटू द वर्ल्ड जो कि बहुत ज्यादा विर्चुअल हो चुका है। यानी कि इस वक्त भी अगर हम किसी मीटिंग में हैं तो ये विर्चुअल मीटिंग हो रही है। वी आर नॉट इन नेचुरल सेटअप की जिसमें हम फेस टू फेस हो। The more we are into the side of virtual stuff, you know, उतना ज्यादा virtual player हम लोगों को अपील करता है। और जितना ज्यादा ये दुनिया virtual होती चली जा रही है उतना ज्यादा हर एक के पास एक छोटी सी डुगडुगी आ गई है। एंड दिस इज द डुगडुगी, दिस मोबाइल इज द डुगडुगी। जिसके, और मैं डुगडुगी क्यों कह रही हूँ, एवरीवन नोज कि व्हाट डुगडुगी इज। जो there is a person who always make a monkey, you know, run from here to there. He use one kind of, you know, drum, and that is what we call dugdugi in our language, right? So this is a dugdugi of ours. और ये डुगडुगी बजती है और होता ये है कि हम लोग उसी तरफ को चल पड़ते हैं। सो द virtual world is very much glorified to every one of us, not just आजकल के लोग। हमसे पहले वालों के पास भी इस वक्त फोन है, दे आर टोटली इनटू इट। हमारे जैसे एज में रहने वालों के पास है, दे आर टोटली इनटू इट। यंग बच्चों को उठा ले, दे आर टोटली इनटू इट। छोटे बच्चों को उठा ले, दे आर इनटू इट। तो ये virtual प्लेयर जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एंड यस शी wrote it the right thing कि virtual player in the virtual world, true। तो हमें जो चीज देखना है ना कि हम क्यों ये समझना चाह रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी नीड टू यू नो अंडरस्टैंड कि पोर्नोग्राफी जो है वो आपको इन्स्लेव कर देती है, आपको मेंटली प्रिजन आउट कर देती है। दे ऑटोमेटिकली लीड यू टुवर्ड्स अ मैस्टरबेट करने के लिए, ठीक है। आदमियों के साथ ये मसले ज्यादा होते हैं। देयर इज अ ग्रेव डिफरेंस बिटवीन मेन एडिक्ट एंड वुमेन एडिक्ट। क्योंकि जब एक आदमी एडिक्ट होता है ना तो उसको जो सिम्टम्स अपने फिजिकली नजर आना शुरू हो जाते हैं। एंड ही यू नो हायर सम काइंड ऑफ कोच, हायर सम काइंड ऑफ काउंसलर, वो अपने लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करता है। बट व्हेन अ वुमन पुट्स हरसेल्फ इन अ पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, तो उसके लिए अपने आप को फिगर आउट करना और अपना सोल्यूशन निकालना उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड देयर इज अ बिग रेशो जो कि खवातीन की है और वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में मुब्तला है। And we are not here to judge anyone. The first thing is we are not here to judge anyone, but we are actually here to inform you guys, to aware you guys, and to spread the knowledge. Okay? And whoever is actually addicted, don't worry. Allah subhanahu wa ta'ala has created the brain itself like it can rewire itself, right? We can rewire our brain. अगर हमारा ब्रेन किसी एक चीज के एडिक्शन में, वी कैन पुट इट आउट। अगर हमारा ब्रेन किसी एक तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, वी कैन वर्क ऑन इट। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन। अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत बहुत अजीम है। वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स। सो पोर्नोग्राफिक स्नैच अवे योर फोकस। जितने भी लोग पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में होते हैं उनका फोकस लॉस हो जाता है। एंड दिस इज अ वेरी स्वेयर प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि दे आर ऑन देयर वर्क प्लेसेस बट दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। एंड देयर इज अ रिसर्च व्हिच सेड कि 63% ऑफ द मेन during their office breaks they used to see pornographic content, and there are 4 judges in USA fired from their post only because they have seen the pornographic content on their official desktop computer. And it came out from their history, history of the web browser, and they dismissed from the job actually. तो दिस इज नॉट द ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी यंग लड़के या लड़की को ही अपनी लपेट में लेती है, बल्कि बूढ़े अफराद भी इस फितने का शिकार हो जाते हैं। सो इट्स ये किसी का भी नुकसान जो है वो करने से कतराता नहीं है। ओके, पोर्नोग्राफी जो है एक्चुअली इट वीकन्स यू साइकोलॉजिकली। आपको मेंटली तौर पे ये वीक कर देती है, आपको फिजिकली तौर पे कमजोर कर देती है।
यानी कि जितने भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट के एडिक्ट्स हैं, दे स्टार्ट लूजिंग देयर हेल्थ, दे स्टार्ट लूजिंग देयर वेट, they are psychologically so much disturbed they cannot regulate their emotions, they disassociate from the society. क्योंकि pornography content का जो addict है, he loves isolation, he loves to be alone, he loves to only single out with the phone or the device or the content which he wanted to see, that's it. He don't want to be socialized. And pornography ages you faster, you become old more fastly by using such content as an addiction. And if you have seen the all of the, you are seeing the reasons, you can resonate it with the cocaine, addict, the drug addict of also have the same problems which we can see के pornographic addiction में और उसमें similarity काफी ज़्यादा है. और उसके बाद ये कि जो जब तक आप पोर्नोग्राफिक एडिक्शन को खत्म नहीं कर देते, तब तक यू आर नॉट रेडी फॉर सक्सेसफुल मैरिज. हमारे यहाँ ये बात बहुत ज्यादा होती है कि कोई भी मसला आ गया है तो शादी कर दो, इट विल ऑल फाइन, लेकिन ऐसा होता नहीं है. पोर्नोग्राफिक एडिक्शन का शादी से कोई लिंक नहीं है कि शादी करेंगे तो ठीक हो जाएगा. और पोर्नोग्राफी इज अनडाउटली सिंफुल, ये सिंफुल है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि आंखों का भी ज़िना होता है, और हाथ का, और आंखों का, और कानों का. आंखों का ज़िना वो है जो कि कोई ऐसी कंटेंट देखे जो कि सिंफुल हो. तो ये एक तरह से आंखों का ज़िना, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. अब तक की बात में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आप लोगों की हो तो यू कैन आस्क इंशाल्लाह. All clear, all fine, all done. अब तक की चीज में अगर सब क्लियर है, you can tell me inshallah. Let me see the messages. Okay, she's saying I am witness about some violence in marriages just because of this cause. Yes, true. हम इंशाल्लाह देखेंगे कि how it is affecting the marriages actually, and it is affecting marriages very badly. अच्छा, क्या स्पिरिचुअली भी इसका इम्पैक्ट होता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट का? देखिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ना कुरान मजीद में बहुत सी जगह पे कुरान मजीद में फहशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उससे मुराद हर तरह की वल्गैरिटी है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद, यानी कि मेरे साल के बाद, मेरे जाने के बाद, वफात के बाद, मैंने किसी भी तरह का ट्रायल जो है, वो सबसे बड़ा ट्रायल जो वो नहीं देखा आदमी स्वेयर हो, सिवाय कि वो औरतों पे. दिस इज द बिगेस्ट ट्रायल. और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में सूरह नूर में कहा है ना कि आदमियों को चाहिए कि वो अपनी नजरें झुका के रहें, कि नजर, ये जो एक आंख का देखना होता है ना, बाय लुकिंग वन ग्लैंस, सिर्फ एक नजर देखना, और उसमें भी किसी भी चीज को, इट इम्पैक्ट्स डायरेक्टली टू द हार्ट, या आपके दिल को डायरेक्ट कैच करता है. और कोई भी बुरी नजर और कोई भी ऐसी चीज पे जब आपका नजर पड़ जाती है, आपका ब्रेन उस चीज को बार बार प्रोसेस करता है, क्योंकि वो वल्गैरिटी है, और वो एक ऐसा कंटेंट होता है कि आपकी अटेंशन बार बार लेके चला जाता है. सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. वुमेन में ये एडिक्शन किस तरह के बुरे असर देती है, इस पे एक्सप्लेन करने, मतलब क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं वुमेन की लाइफ में. Sure, we will see इंशाल्लाह, हम इसको जरूर देखेंगे. देखें, मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, सबके लिए ये सब जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है इंशाल्लाह. इमोशनली वो चेकिंग आउट, ठीक है, अपने पार्टनर का इंटीमेसी, उसमें फ्लॉप डाउन स्केल जाना शुरू हो जाता है. पार्टनर की सेल्फ स्टीम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है. और उसके अलावा ये कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, डे टू डे टास्क में आप काम करने की सलाहियत होती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जीरो होना शुरू होती है, मैन एंड वुमेन बोथ में. और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी लीड करती है. जैसा पहले मैंने कहा था कि आप लोगों की जो मेंटालिटी है वो तो वीक होती है, आपकी फिजिक्स, आपका फिजिकल अटायर भी वीक होना शुरू हो जाता है, मेंटली भी वीक होना शुरू होता है, आपका फोकस भी लॉस होना शुरू होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी
और पैनिक, ये सब चीजें आपके पास आना शुरू हो जाती है। ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। हर तरह की एडिक्शन अपने साथ कंपल्सिव बिहेवियर्स लेकर आती है, एंड पोर्नोग्राफी इज आल्सो लीड्स टुवर्ड द कंपल्सिव बिहेवियर्स। आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल खत्म होता जाता है। और इसीलिए जिस तरह आदमियों के लिए तो देखें, मेन कैन डू डिफरेंट एक्ट्स, जिसकी वजह से वो अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेते हैं और दे आर वेरी विजिबल, कि अपनी चीजों में वो विजिबिलिटी आ जाती है। For women, they need a very deep look at how they are managing their routine, what impact they are feeling on their, mental health की क्या रूटीन चल रही है, फिजिकल वीकनेस किस तरह से आ रही है, सोच ख्यालात चीजें किस तरह से मुंतशिर होती है, फोकस कैसे लॉस हो रहा है। दिस ऑल थिंग्स हैपन टू वुमेन। अच्छा, ओके, इम्पैक्ट क्या होता है फैमिलीज और मैरिजेस के ऊपर? देखिए, वो मैरिड कपल्स, जब बहुत सारे मैरिड कपल्स ये समझते हैं कि अगर हम पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखेंगे तो वो हमारी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा, ठीक है, और हम उससे इंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में जो है वो इस तरह का कंटेंट देखते हैं, लेकिन वो कंटेंट इंतहाई एक तो डेंजरस होता है इन टर्म्स के, वो बहुत ज्यादा ग्लैमराइज होता है, ठीक है। आपको एक चीज जो नेचुरली हो ही नहीं सकती, यू आर स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स फ्रॉम योर वाइफ और फ्रॉम योर हस्बैंड, जो कि नेचुरली इम्पॉसिबल होता है। लैक ऑफ सेक्स इन मैरिज, दिस इज द बिगेस्ट कॉज। आज के दिनों में सबसे ज्यादा जो मियाँ बीवी को आपस में मसाइल हैं वो यही है। इनएबिलिटी टू स्टॉप बीइंग पॉर्न, आप देखना रोक नहीं पाते। रिफ्यूजल टू डिस्कस द इशू, दे नोबडी वांट टू डिस्कस ओवर इट। और डिमांड अनयूजुअल अमाउंट ऑफ प्राइवेसी ऑन कंप्यूटर, ये चीजें बहुत ज्यादा वार्निंग साइंस है। मूडीनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते चले जाते हैं। आप में से जिसके भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह आप उसको चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल टेक इट। तो दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन नाउ इट इज एंड वेरी हार्मफुल। देखिए, एक जो मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है ना, वो इंटीमेसी का होता है, और पोर्नोग्राफिक एडिक्शन उसको सबसे पहले अफेक्ट करती है। आदमी और औरत दोनों उसमें अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना खत्म कर देते हैं। वाई? बिकॉज दे आर इन टू द स्टफ जो कि बहुत ज़्यादा हाईली ग्लैमराइज है, अननेचुरल है। बहुत सारे खवातीन जो हैं उन वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके हस्बैंड उनके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, दे स्टार्ट शाउटिंग ओवर देम, उनके पुल करते हैं, हेयर्स पुल करते हैं, एंड दे स्टार्ट बिकमिंग सो अग्रेसिव। इफ दे आर डूइंग सच स्टफ, प्लीज डू आस्क देम एंड कंसल्ट देम व्हाट दे आर वाचिंग, वो देख क्या रहे हैं। एंड सेम इफ अ वुमन इज डूइंग सच स्टफ, आदमी को मालूम हो जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी डैमेजिंग पॉइंट फॉर एनी पार्टनर कि उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट होती है। जैसे एक औरत को बुरा लगता है ना कि उसका आदमी औरतों को देख रहा हो, इस तरह आदमी की गैरत जो होती है ना वो थोड़ी सी और ज्यादा होती है। इफ यू फाइंड आउट कि उसकी बीवी किसी आदमी को इस तरह देख रही है टू फुलफिल हर सेक्सुअल नीड्स, तो उसकी सेल्फ स्टीम औरतों से ज्यादा हर्ट हो रही होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वी आर फेल्ड एज ए हस्बैंड, और औरतों को भी यही लगता है कि वी आर फेल्ड एज ए वाइफ। और दिस इज द वेरी बिग लैग बिटवीन एनी मैरिड कपल, कि उनका आपस में एक ट्रस्ट का बॉन्ड खत्म हो जाता है। जब एक औरत को ये फील हो कि उसका मियाँ जो है वो किसी और औरत को देख के अपने आप को फुलफिल कर रहा है, और किसी के आदमी को ये पता लगे कि उसकी बीवी जो है वो किसी और चीजों को देखकर जो है वो खुद को फुलफिल कर रही है, हाउ बैडली इट्स इम्पैक्ट द रिलेशनशिप। उसे रिलेशनशिप में टॉक्सिक हो तो जाता ही है, लेकिन उसमें ट्रस्ट नहीं रहता, उसमें बिट्रेयल की फीलिंग्स आ जाती हैं, उसमें फुलफिलमेंट खत्म हो जाती है। एतबार जो होता है ना, दैट इज वेरी प्रीशियस पार्ट ऑफ एनी मैरिड लाइफ, एंड डोंट रूइन इट। क्योंकि देखें, थोड़ी देर के मजे के लिए आप अपने रिश्तों को कुर्बान नहीं कर सकते। सिर्फ थोड़ी देर की आंखों के मजे के लिए अपनी पूरी बने बनाए घर को तबाह कर देना, दिस इज नॉट हेल्थ, दिस इज नॉट ए पॉजिटिव साइन। पोर्नोग्राफी कैन अफेक्ट द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सेक्स। देखिए, मैरिड लाइफ में ना अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी को एक दूसरों का सुकून करार दिया है, और जब वो इस किस्म के एडिक्शन में पड़ जाते हैं
तो सबसे पहला जो सुकून जो अल्लाह ताला ने उनके बीच में दिया होता है वो सबसे पहले फ्लाई अवे हो जाता है। डेली फंक्शनिंग में, डेली उठने में, जागने में, काम करने की रूटीन में, डिफरेंट मैनर्स ऑफ लाइफ में फंक्शनैलिटी खत्म होती चली जाती है। अफेक्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप डल होना शुरू होते हैं, अपनी जान छुड़ाना शुरू करते हैं कामों से, एंड इट्स बिकम वेरी ऑब्वियस कि चीजें खत्म हो जाती हैं। ओके, give me a moment to read the message first, inshallah. Okay, sister, you can inbox the admin of group, inshallah. I will have one-to-one session with you, and we can work over it, inshallah, inshallah. Right? These issues are really very, very serious. We can work on it, so don't worry about it, inshallah. डेली फंक्शनैलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा, ये चीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज आपकी मॉर्निंग रूटीन तो डैमेज होती हैं। आपके खाने पीने की रूटीन, चीजों में दिल लगना, लोगों में बैठना, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके उठती चली जाती हैं। whenever you find out any pornographic content का एडिक्ट अगर आपको नजर आए, तो they actually hide from people, छुप के मोबाइल देखना, सारी सारी रात जागना, मोबाइल में वक्त गुजार देना। डोंट टॉक टू पीपल, यू नो। माथे पे एक बिल बोर्ड लगा होता है, मैंने बात नहीं करनी, कोई ना आए रूम में, यू नो, कोई ना चेक करे मोबाइल पे हर वक्त पासवर्ड, प्राइवेसीज। दिस इज द वार्निंग साइन, दीज आर द वार्निंग साइंस। अच्छा, जब भी पोर्नोग्राफिक एडिक्शन जो है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स को टच कर होती है। वो डायरेक्टली आपके थोड़े थोड़े सिम्टम्स पे आती है, एंड देन यू फॉल इनटू द मेंटल डिसऑर्डर्स। आपको पैनिक अटैक्स तो कहते हैं ना कि वो आपके इनिशियल, जैसे आप कंपल्सिव बिहेवियर शुरू हो जाता है, आपके पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं। बट व्हेन द टाइम रन आउट, वक्त आगे चला जाता है, यू स्टार्ट हैविंग कंप्लीट, यू नो, डिसऑर्डर साइंस आपके पास आना शुरू होते हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है आपके सामने आ जाती हैं। आई होप कि अब तक के पॉइंट्स आप लोगों के आगे क्लियर होंगे, and I will share a few slides with all of you inshallah in group, ताकि आप लोग उससे बेनिफिट ले सकें और उसको एक दफा रिव्यू कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ों के साथ होती हैं, बड़े देखते हैं, और ये सब एडल्ट कंटेंट है, और मियाँ बीवी उनको सिर्फ पता होता है, या वो लोग जो किसमें पड़े होते हैं उनको मालूम होता है। तो देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे हैं, दे आर आल्सो फॉलिंग इन अ ट्रैप ऑफ पोर्नोग्राफी। ये पोर्नोग्राफिक वर्ल्ड जो है ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। दिस इज नॉट ए कंटेंट कि ये सिर्फ एक दो वेबसाइट्स हैं इन्होंने काम शुरू किया एंड दे आर डूइंग दिस। नहीं, दिस इज ए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, एंड दे आर टारगेटिंग एवरी एज ग्रुप। आपको बच्चों के यूट्यूब के ऊपर, जब बच्चों के कंटेंट में आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे, एप्स जो बच्चों के खेलने की होंगी उन पे आपको जो एडवर्टीजमेंट मिलेगी वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट के साथ मिलेगी। 40% of the boys in grade 4 to 11 years admitted to search for porn. Most of them do so often. 11 साल के बच्चे जो हैं ग्रेड 4 के, वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट को सर्च करते हैं। Average age of for a child to view porn is 11-year-old. Average age है 11-year-old. 93% of boys and 63% of girls have seen explicit content before turning to 18. 18 साल के होने से पहले 93% लड़के और 63% लड़कियां इस तरह का कंटेंट व्यू कर चुकी होती हैं। 70% of boys have spent more than 30 minutes searching porn online. ये जो बॉयज हैं ये किड्स हैं, ठीक है, ये यंग लड़के नहीं हैं, ये बच्चे हैं। 35% of boys have searched the porn more than 10 times overall. Only 3% of the boys and 17% of the girls have not been exposed to adult content. सिर्फ 3% of boys
and 17% of girls जो कि नहीं इससे अवेयर होते, otherwise सब इससे अवेयर होते हैं. Like if I ask from you, what was the first age when you know about any odd content which you have viewed first time in your life? What was the age? With that, let me tell you some more horrific जो statistics हैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि 2019 के हैं, एंड 2019 से 2022 में तक कितना डिफरेंस आ गया होगा, वल्लाहु आलम. We have to sit back, we have to rework, and we have to see what is the right content right now. 64% of Australian children are learning about sex from porn. और जब बच्चे इन चीजों से देखते हैं ना कि हाउ टू डू दिस एंड दैट, वो उतना ही हॉरिफिकली उसको पोर्ट्रे करते हैं. And that is why we have seen many teenagers attempting suicide. Many of them are taking, depression, pills. Many of them are having the जो medicines होती हैं to regulate their emotions, because they are unable to handle the filth they have put into their heads. 10% of total video sites visitors are children. Can you imagine this? 2019, 10% of the visitors of a pornographic website जिसके 10 million से plus views होते हैं 1 month में, दुनिया की आबादी से भी ज़्यादा, उसमें से 10% site visitors are kids, children under 10. 1 in 10 visitors of porn site is under 10-year-old. So this is how much devastating this is. अच्छा, अगर तो किसी को पता लग जाए कि मेरा पार्टनर जो है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहा है और he is an addict now, what you are going to do then? ठीक है, देखिए पहली चीज तो ये कि जब भी हमें पता लगता है ना कि फलां बंदा नशा कर रहा है या फलां बंदा किसी गलत काम में पड़ गया, तो पहली चीज हम ये करते हैं कि हम उस बंदे को डिसमिस करते हैं अपनी लाइफ से. हम कहते हैं कि भाई ये तो है ही बुरा इंसान. देखें, ये एडिक्शन जो है ना, इसको एडिक्शन बनाने के लिए ही $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाली है, वो निकालते चले जा रहे हैं, उसको काम करें, इट मींस दे आर अबाउट टू मेक इट ए ब्रांड. दे वांट यू टू बिकम एन एडिक्ट. और कोई भी उसके ट्रैप में फंस जाता है, तो उस बंदे को जज करने के बजाय द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू टॉक टू देम. देखें, यू शुड नॉट जज योर पार्टनर एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट. इंसान से गलती हो जाती है, बट वी कैन फिक्स इट, वी कैन वर्क ऑन इट. जिस तरह औरतों के बारे में कहूंगी कि men should talk to them, should talk to her wife के भाई what the problem, डिस्कस करें, क्योंकि ये एडिक्शन बनाने के लिए ही वो इंडस्ट्री चल रही है. तो the first thing is कि आप बात करें, बात करके देखें, let them explain. देखें, आपका पार्टनर आपको बताएगा, हो सकता है वो आपको ही कहना शुरू कर दे कि you never give me the time, you never मुझे टाइम नहीं मिला या मुझे वक्त नहीं मिलता था, तो मेरे पास बहुत बोरियत होती थी, मुझे कुछ था नहीं, so I put myself into it. Let them explain, listen to them calmly, respectfully. Don't hurt the self-esteem at the moment, because अगर कोई आपके सामने open up हो रहा है, it means they can solve it. अगर कोई open up नहीं हो रहा होता, then it is a sign कि they don't want to talk over it, मतलब इसके ऊपर बात नहीं हो. You can share your feelings, ठीक है, but in a very non-judgmental way, in a non वो जो वे होता है ना बहुत डिफिकल्ट सा कि सारा ब्लेम सामने वाले पर डाल देना. प्लीज डोंट डू दैट, but share your feelings, articulate it so well, because you want to see them a better person. ठीक है, उसको अटैक या ब्लेम ना करें. Go to the counseling, couple counselor के पास जाए, relationship coach के पास जाए. हमारे मुल्क में coaching is a very new term. Coaching is a beautiful way to work on your life, on your married life, on your family life, on your complete family, on yourself. तो आप काउंसलिंग के लिए जाएं, कोचिंग के लिए जाएं, टॉक टू योर काउंसलर, डिस्कस विद देम द प्रॉब्लम.
चीजें डिस्कस करें, सोल्यूशन निकलवाएं। प्लीज डोंट मेक फुल स्टॉप के अगर ये हो गया तो अब ये सही नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान का दिमाग बनाया ही ऐसा है कि दे कैन रीवायर इट, दे कैन वर्क ओवर इट, सो व्हाई नॉट वी चूजेस टू वर्क ऑन इट। अच्छा, अपने घरों को सेफ किस तरीके से बनाया जाए विद ऑल दैट प्रॉब्लम। मैं चाहूंगी कि अगर ऊपर वाली बातों में से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं तो वी कैन टॉक। ओके, देखें, जब कोई बंदा एडिक्ट होता है इट्स वेरी इजी फॉर देम टू फॉल इन अ नेगेटिव साइड। तो व्हाट यू कैन डू इज टू ओपन अप फॉर टॉक। ठीक है, डिस्कशन इज फॉर बेटर देन टू नॉट डिस्कस एंड देयर शुड बी अ सीरियस टॉक ओवर इट। क्यों? क्योंकि ये एडिक्शन आगे जाके बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। देखिए, अगर कोई आदमी औरत इस तरह के एडिक्शन में है, सूनर और लेटर फैमिली को पता लग जाता है। फैमिली में जब आपके बच्चों को ये बात मालूम हो जाती है, दैट बिकम्स वेरी वेरी हार्मफुल और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा रहता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा लोग पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में पड़ते हैं, या तो उनको किसी ने सेक्सुअली हरास किया होता है, ठीक है, या उनका क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ जाती है कुछ जगहों पे चीजें देखकर और फिर वो उसको ओपन अप करते हैं। बट द वेरी मेन फैक्टर इन यंग चिल्ड्रन और टीनेजर्स ये कि उन्होंने अपने रोल मॉडल्स यानी कि अपने पेरेंट्स में से किसी को डायरेक्टली पोर्नोग्राफिक कंटेंट व्यू करते हुए देखा होता है। एंड दैट इज व्हाई इट हैपेंस के वो इस चीज में पड़ जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली you have to talk about it, you have to work over it, and it should be worked on because इसके हार्म बहुत ज्यादा है। किसी भी बंदे को अगर आपके फैमिली में कोई भी इसका किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, we will see के what are the solution, we will go to the solution इंशाल्लाह after that कि how to make your home a safe place। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि how to resolve this। अच्छा, सबसे पहले ये कि बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ एक्सपोजर, मूवी, पॉर्न साइट्स, म्यूजिक वीडियो, सोशल मीडिया। आप लोगों के पास एक एक्सटेंशन है एड ब्लॉक की, वो सारी नूड जो स्पैम किस्म की एडवर्टीजमेंट होती है उसको ब्लॉक कर देती है। तो यूज सच काइंड ऑफ एक्सटेंशंस। Never give your Wi-Fi connected laptops, mobile devices to your kids. This is the biggest crime you can ever do with your kid। अगर अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं ना उनकी जिंदगी तबाह हो जाए एक ही गो में, give them the mobiles or the internet devices with Wi-Fi on, सब चीजें दे दें। ठीक है, कौन सा पॉइंट रिपीट करना मुझे? अच्छा, एड ब्लॉक का आई गेस कि एक्सटेंशंस होती हैं एड ब्लॉक वाली, उसमें ये होता है कि जितनी भी नूड किस्म की एडवर्टीजमेंट आ रही होती है वो उसको ब्लॉक करते हैं। उन्होंने वो बनाई ही इसलिए होती है, पोर्नोग्राफिक साइट्स पे लैंड करने के लिए बनाई होती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड सच बैड एडवर्टीजमेंट्स। और जब भी कोई चीज आपके सामने आए तो देखें, अल्लाह ताला ने हमें पहला हुक्म क्या दिया कि अपनी नजर नीचे रखें। अपनी नजरों की हिफाजत हमारी पहली चीज है, क्योंकि ये हमारी नजरें ही हैं जो शैतान के वारों में से एक वार है। तो ट्राई टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, उसके बाद ये कि घर का एक रूल होना चाहिए, क्वेश्चंस हर वक्त वेलकम होने चाहिए। अगर बच्चे पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं, यू शुड बी वेरी वेलकमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, और ये देखना है कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट द हार्म। ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि इस तरह के जो टैबू किस्म के इश्यूज हैं उनको बच्चों के साथ डिस्कस किया जा सके। देखिए, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दें कि वो एक्टिव रहें। जितना ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर कनेक्ट रहेंगे, उनके पास एक जगह टिककर छुप कर बैठना देखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। Also there is one thing जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, whenever your kids need any sort of इंटरनेट या उनको लैपटॉप चाहिए या उनको कंप्यूटर चाहिए, never give them the laptop, never give them the laptop, give them the desktop। उनको डेस्कटॉप दें और जितनी बड़ी स्क्रीन रख सकते हैं ना रख लें। मतलब जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं ना बड़ी स्क्रीन लेने पे डेस्कटॉप की कर लें। दैट विल बिकम अ सदका जारिया फॉर यू एज वेल। क्यों? क्यों? और उसको रूम में नहीं लगाना, कभी भी बच्चों के रूम में नहीं होना चाहिए। दीज थिंग्स शुड बी इन द मिडल ऑफ द होम, जहाँ पे सब लोग बैठे हों।
जो बीच में लाउंज हो या बेडरूम ना हो, बस बेडरूम नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स भी वहीं पे यूज करें, बच्चे भी वहीं पे यूज करें, क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट या उसका एडिक्ट, दे लव आइसोलेशन, दे वांट ए प्लेस जहाँ पर कोई ना देख रहा हो, क्योंकि वो इतना शेमफुल कंटेंट है, किसी के सामने देखा ही नहीं जा सकता। और जब उसके लिए आपको आइसोलेशन नहीं मिलेगी, वो कंटेंट सबके सामने होगा, अम्मा अब्बा भैया बहना एवरीबॉडी विल बी देयर, दे नेवर गोइंग टू डू दैट, और उनकी एडिक्शन खत्म होना शुरू होंगे, एंड दे अवॉइड इट एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो इसलिए प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर किड्स। अच्छा, अपने बच्चों के साथ उसके हार्म्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आज आप लोगों को मैंने हार्म्स जो बताए थे, मैं विल टेक ए स्क्रीनशॉट और मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर करूँगी, क्योंकि वो सारे हार्म्स बोलना इंतहाई मेरे लिए भी जो है वो थोड़ा सा है कि मैं क्या मतलब बोलूँ। तो आई विल पुट द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप एज वेल, ताकि आप लोग उनको देखें, उनको पढ़ें, और फिर अपने घर वालों में जो भी आपको लगता है कि एडिक्ट है या उसकी अच्छी रूटीन नहीं जा रही, यू कैन डिस्कस विद इट ऑन योर ओन पेस। अच्छा, looks the way to actively support your teenager to manage their stress. Stress at that age is the ultimate trigger. Teenagers जो है ना, they are very irregulate about their emotions, because ये एज भी ऐसी होती है कि they are very much into कि वो बहुत जल्दी चीजें ट्रिगर होती हैं। देखिए, एक्टिवली सपोर्टिव रोल आपका चाहिए होगा टूवर्ड्स योर किड्स। अपने बच्चों के साथ फुल सपोर्ट का काम आप लोगों का है। You should be there to support them actively. यंग बच्चों को put themselves in some activities जिसमें वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ जरूर हो, एक्सरसाइजेस करें, साइकिल्स चलाएं, ना दिलाएं बच्चों को बाइक्स, साइकिल्स पे भेजें, उनकी एनर्जी लगे, मेक themselves engage in a very good activities। उनको ऐसी एक्टिविटीज में ना बिठाएं जो घंटों कंप्यूटर के आगे हैं। पुट देम इन द साइड के जहाँ पे वो बाहर जाएं या घर में भी रहें, तो इस तरह से इंगेज हो कि वो एक कॉर्नर के होके ना रह जाएं। और उनके इस फिगर को वर्कआउट करने के लिए डू मेक श्योर कि आप अपने घर में कुछ ना कुछ जरूर जो है वो काम करें। अच्छा, हाउ टू ओवरकम द पॉर्न एडिक्शन। इस एडिक्शन को ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करती हूँ कोचिंग एंड काउंसलिंग, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ लोग ओपन अप नहीं हो रहे होते, लेकिन कोचेस और काउंसलर्स के साथ वो बात कर लेते हैं। एंड द रीजन इज जो भी स्किल्ड काउंसलर या कोच होता है, ही नोज के हाउ टू मेक क्लाइंट टॉक एंड दे वर्क ऑन इट। उनका काम ही होता है, ठीक है, दे नो हाउ टू निगोशिएट। तो वो उसके ऊपर काम कर लेते हैं। दे हैव टेक्निक्स, दे हैव क्राइटेरिया, दे हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ वर्क, जिसके ऊपर काम करके लोग अपनी एडिक्शन पे कंट्रोल कर लेते हैं। फिर नंबर 2 की अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पॉर्न एडिक्ट अकेले ही इससे बैटल अप कर ले। रीजन ये है कि इंसान उठेगा, ठीक है, शर्मिंदा होगा, शर्मिंदा होने के बाद एक दिन छोड़ेगा और फिर उसके बाद तौबा करेगा और फिर रिलैप्स हो जाएगा। रिलैप्स इसलिए हुआ कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं होता। तो बी द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऑफ योर फैमिली मेंबर, या अगर आप एडिक्ट हैं तो कोई अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें, द पर्सन हु यू ट्रस्ट मोर। और ये कि वो फिर आपकी चीज मतलब हर चीज भी ओपन अप ना करें, अकाउंटेबिलिटी का काम करें, ताकि आप भी सेफ रहें अपने एंड पे। अच्छी रूटीन बनाएं। आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास कुछ टाइम तो वक्त ही ना हो, क्योंकि खाली दिमाग जो वैसे ही शैतान का घर होता है। Make a very tough routine for yourself. Give yourself big challenges, challenging tasks दें, खुद को engage रखें, काम में मसरूफ रखें। Make a routine fully packed for you, क्योंकि आपने जब उसको बैड हैबिट को खत्म करना है ना, तो आपने नई हैबिट भी बिल्ड करनी है। तो ट्राई टू वर्क ओवर इट। अपनी डिवाइसेस जो है उनको स्विच ऑफ रखें। दैट इज आल्सो ए वेरी गुड टेक्निक टू वर्क ऑन इट। जितना ज्यादा आपकी डिवाइसेस ओपन रहेंगी, उतना ज्यादा आपका उसमें फॉलन या रिलैप्स का चांसेस बढ़ जाता है। कट द सप्लाई ऑफ पॉर्न। अच्छा, सप्लाई कैसे कैसे बंद हो जाती है? सप्लाई आपकी इंटरनेट बंद हो सकता है ना रात, यानी कि एक टाइम हुआ इंटरनेट बंद कर दिया, नो बट इज गोइंग टू ओपन इट, ठीक है, वो बंद हो गया, सारे घर का बंद हो गया रात, ठीक है। एक टेक्निक है ना, ये 4G वाले सीन बंद हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं भाई मुझे फोन की लत है,
व्हाई नॉट, सारे घर वालों के फोन जो है वो रात को हम बंद करके सो जाए, या सब मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप मतलब पूरा वो सप्लाई चेन ही कट कर दे। अगर कोई मैगजीन है तो मैगजीन्स को जो आपने सब्सक्रिप्शन की है सब्सक्रिप्शन खत्म कर दें, कार्ड पे लगा हुआ हर चीज ऑटोमेटिकली होती है, अपना कार्ड ही चेंज कर लें। मतलब यू कैन डू वट एवर यू कैन डू, ठीक है, अपनी सप्लाई चेन को कट कर दें। गुड कंपनी, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे सर्कल के साथ अटैच हो जाए, और ऐसे सर्कल में जो आपको अच्छे तरीके से इंगेज भी रख सके, आपको मुस्तकिल काम में लगा के रखे, आपके साथ अच्छी हैबिट्स को इंकरेज करे और बैड हैबिट्स में आपका मददगार और माउन जो है वो साबित हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड देन वी कैन गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि दुख की बात भी है। दुख की बात इसलिए है कि देखें, जब एक बात सिस्टर ने की थी कि खवातीन का क्या इम्पैक्ट होता है, तो देखिए पाकिस्तान में ना पहले सेक्स प्राइज नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब आपकी सबसे ज़्यादा अवेलेबल एप्लीकेशन के ऊपर भी खवातीन और मर्दों के लिए इस किस्म के टॉयज अवेलेबल होते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट। One of the very alarming signs is that now these toys are easily available on our departmental stores, in our online stores, in our in our country. ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और वो तमाम जैसा सिस्टर ने कहा कि खवातीन को क्या मसाइल होते हैं, देखिए खवातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा हद तक एक्सटेंड कर जाते हैं। इफ़ यू नो एनी गायनेकोलॉजिस्ट नियर यू, you can go and ask them कि how many young girls are actually visiting you कि उनको प्रॉब्लम हो चुकी है ड्यू टू यूजिंग द सेक्स टॉयज, जो कि उनके लिए बहुत हार्मफुल साबित हुए, एंड दीज स्टफ आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर सोसाइटी, एंड वी नीड टू ओवरकम इट। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह नूर में आदमियों को सबसे पहले कहा कि अपनी नज़र की हिफाजत करें, एंड देन वुमेन, क्योंकि पहली चीज़ ही हमारी नज़र होती है। वो नज़र किस तरह से पड़ सकती है, वो ऑनलाइन कंटेंट में भी हो सकता है, वो किसी ग्राफिक कंटेंट में भी हो सकता है, वो कार्टून्स में अवेलेबल है, वो कंटेंट गेम्स में अवेलेबल है। ये कंटेंट जो है ये आपके पास मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा फिल्थी है। मतलब एक होता है कंटेंट जो आप देख रहे होते हैं आंखों से, वो तो हार्मफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा बैड कंटेंट वो है जो रिटन मटेरियल में अवेलेबल है, क्योंकि रिटन पढ़ने के बाद अपने ब्रेन को उसकी पिक्चर देखने पे मजबूर कर रहे होते हैं, और वो इमेजिनेशन आपके लिए इंतहाई हार्मफुल होती चली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सॉरी जी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। So I was at the point के try to take very good care of yourself and your surroundings, क्योंकि जिस तरह कोकेन का नशई किसी के घर में हो तो वो परेशान हो जाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट की जो एडिक्शन है ये भी कोकेन के नशे की तरह से है। ये इस तरह से इनविजिबल है कि ये उस तरह से सिम्टम्स नहीं दिखा रही होती और वो परचेज उस तरह से नहीं कर रहा होता। और दूसरी चीज़ ये कि उस चीज़ में आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकली एकदम से सिम्टम्स नहीं आते। तो इस चीज़ को इग्नोर करके हम ये ना हो कि किसी बड़ी मुश्किल में चले जाएं। सो इफ़ यू आर एवर इन द पोर्नोग्राफिक एडिक्शन और यू आर इनटू समथिंग कि जो चीज़ आपको मेंटली तौर पे उस वक्त के लिए वो फील्स आपको प्लीज कर रहा है, लेकिन बाद में आप गिल्ट में जाते हैं, तो गिल्ट से तौबा और तौबा से फिर रिलैप्स के बजाय try to work on yourself, try to get some coach, try to get some counseling, try to work on it ताकि हम इस चीज से बाहर आ सकें। And there is one book which I can recommend you, inshallah. That is the book Change. This is the book Change by Wael Ibrahim, and this is the book which you can buy. You can take it online as well. आप इसको Kindle पे ले सकते हैं,
आप इसको Amazon से मंगवा सकते हैं, आप इसको अवेयर अकेडमी से मंगवा सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड बुक इफ एनीबडी वांटेड टू चेंज themselves, want to step towards the कि वो pornographic addiction से बाहर आ जाएं, they don't want to work with any counselor or coach. So I will recommend you this book. This is a motivational book to break free from the undesirable habits, especially pornography. ठीक है, तो this is the recommended book. Inshallah you can take that book with you, inshallah, to work on it. So for now to onwards, if you have any question you can ask from me, inshallah. So is there any question? कोई question, कोई query, or everything is fine and done here? Okay, so that's very nice. Inshallah, let me off the recording.